हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एमएस मैथ्स। हमारे यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पे मिनिमा एंड मैक्सिमा के बारे में। इस वीडियो में हम समझेंगे कि मिनिमा एंड मैक्सिमा को कैसे फाइंड करते हैं किसी कर्व में, और उसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है। जैसा कि आप यहाँ पे एक डायग्राम देख रहे हो, उस डायग्राम के थ्रू हम समझेंगे कि इसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है। हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उसके स्टेप हमको समझ में आ जाते हैं, लेकिन उसका ज्योमेट्रिकल मीनिंग हमको पता नहीं होता है। तो फर्स्ट मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा ज्योमेट्रिकल मीनिंग, ये जो हम इस डायग्राम से देखेंगे। सेकंड मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा आपसे इसके स्टेप। इस क्वेश्चन को जब भी मिनिमम मैक्सिमम के क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं तो उन क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करते हैं उनके स्टेप के बारे में यहाँ पे बात करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ से डेफिनेशन देखते हैं कि मैक्सिमा की डेफिनेशन, द वैल्यू ऑफ एक्स इज इक्वल टू सी। हमारे पास में कोई फंक्शन होगा एफ एक्स, द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू सी फॉर एनी फंक्शन एफ एक्स। किसी फंक्शन एफ एक्स के लिए जो x का मान है वो हम यहाँ पे लेट कर देते हैं c है। देन द फंक्शन विल बी मैक्सिमा। फंक्शन मैक्सिमा होगा अगर ये जो दी हुई कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है। और कंडीशन क्या गिवन है, यहाँ पे आप कंडीशन देख सकते हैं कि कंडीशन यहाँ पे गिवन है आपको कि एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ सी। आप क्या करेंगे कि जो भी आपके पास में कर्व है, इस कर्व में आप क्या करेंगे, उस एफ एस की वैल्यू पुट करेंगे और वो आपको लेस देन मिलती, सॉरी वो आपको ग्रेटर देन मिलती है एफ एक्स से। लेट हम यहाँ पे कर लेते हैं, जैसे मैं इधर लिख लेता हूं कि हमारे पास में कोई फंक्शन एफ एक्स है, वो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x एंड ये हो गया प्लस 1, एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस यहाँ पे हमने लिख दिया 1। ये हमारे पास में कोई फंक्शन है, इसका हम जो लेट कर लेते हैं, जैसे x की वैल्यू जो c है वो क्या हो जाएगी, जैसे x की वैल्यू को हमने यहाँ पे कैलकुलेट किया c, जो हमने लेट किया था c लेट किया था। लेकिन यहाँ पे मैं अगर x की कोई भी वैल्यू मैं जैसे मानता हूँ, जैसे यहाँ पे मैंने 4 लेट कर ली, तो जब मैं यहाँ पे इसको 4 पुट करूंगा, यहाँ से ये 4 मैंने यहाँ पे पुट किया, तो इसकी वैल्यू जो है मुझे इस एफ एक्स की वैल्यू से हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू मिलनी चाहिए। तो ये वाला हम यहाँ पे एक एग्जांपल है कि इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो इस टाइप के किसी फंक्शन में हम x इज इक्वल टू सी ले सकते हैं, और जब हम उसमें c पुट करेंगे तो वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल किसके होना चाहिए, एफ एक्स के इक्वल होना चाहिए। वही कंडीशन आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा है कि एफ एक्स जो है वो लेस देन इक्वल होना चाहिए, या फिर हम ऐसा भी कह सकते हैं कि एफ सी जो है वो एफ एक्स से ग्रेटर देन होना चाहिए। ऐसा कंफ्यूज मत हो, यहाँ से इसको भी लिख सकते हैं, ये भी इसका सही मीनिंग हो जाएगा, और ये भी हम इसका कह सकते हैं सही मीनिंग हो जाएगी, एफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू एफ सी। देखो एक ही चीज होती है दोनों। देन हम यहाँ पे क्या करते हैं, आगे बात कर लेते हैं। यहाँ से हम आगे लिखते हैं, जैसे मैं इसको सबको रफ कर देता हूँ। अब बात करते हैं कि ये जो कंडीशन है अगर फॉलो हो रही है तो हम क्या कहेंगे कि फंक्शन विल बी मैक्सिमम है, ठीक है। और हम इस ज्योमेट्रिकल मीनिंग से भी इसका मीनिंग समझेंगे, कि ज्योमेट्रिक से भी इसका मीनिंग समझेंगे कि इसको कैसे करेंगे। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ये जो x है वो किससे बिलोंग कर रहा है, c माइनस एच एंड c प्लस एच। h जो है वो बहुत हम कह सकते हैं माइनर वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू जो h से यहाँ पे लेस हो रही है और h में उसमें ऐड हो रही है। ये कंडीशन में क्या होगा कि जो फंक्शन है वो मैक्सिमा हो जाएगा। देन हम बात करते हैं यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मिनिमा, जस्ट इसकी अपोजिट हो जाएगी, द वैल्यू ऑफ, यहाँ पे लिखेंगे द वैल्यू ऑफ एफ एक्स, sorry, the value of x is equal to c for any function fx, then the function will be minima if। अब यहाँ पे क्या हो जाए कि जो fx है, यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो fx है वो क्या हो जाए, ग्रेटर देन इक्वल टू fc हो जाए, जो आप उसमें पुट करोगे। या फिर हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि fc इज लेस देन इक्वल टू क्या हो जाए, fx हो जाए। दोनों कंडीशन में जो fx है, fx इज ग्रेटर देन, उस टाइम पे क्या होगा कि जो फंक्शन होगा वो मिनिमा होगा। आप इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं, जब fx जो है, यहाँ पे इसको मैं एक शॉर्ट ट्रिक से भी समझा देता हूँ, जब एफ एक्स जो होगा उसकी जो एफ एक्स है वो ग्रेटर देन होगा, तो किससे, एफ सी से, तो उस टाइम पर वो फंक्शन क्या होगा, मिनिमा होगा। ओके, उस टाइम पे वो फंक्शन क्या हो जाएगा, मिनिमा हो जाएगा। देन बात करते हैं कि एफ एक्स जो है वो लेस देन होगा, उस टाइम पे फंक्शन हो जाएगा मैक्सिमा। मतलब इसमें क्या हो रहा है, अपोजिट कंडीशन यहाँ पे फॉलो हो रही है, तो वो आप इससे समझ सकते हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पे इस कर्व से समझते हैं कि कर्व में क्या है। अच्छा, एक चीज मैं एक और बता देता हूं कि ये जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी है, दिस इज फॉर वन वेरिएबल, जिसमें क्या होता है, वन वेरिएबल होता है, और इसमें इस टाइप से होता है कि y इज इक्वल टू अ फंक्शन ऑफ एफ एक्स। ये y जो है वो डिपेंड कर रहा है ओनली वन वेरिएबल, y डिपेंड किस पे कर रहा है, x पे डिपेंड कर रहा है। ये ओनली वन वेरिएबल के लिए डेफिनेशंस होती है। लेकिन जो हम बीएससी में पढ़ते हैं, हम यहाँ पे बीएससी के लिए पढ़ेंगे, तो इनकी डेफिनेशन तो यही रहती है। लेकिन अभी जो हम
बेसिक लेवल पे जो डेफिनेशन पढ़ेंगे वो हम आगे पढ़ लेंगे, लेकिन यहाँ पे हम मैक्सिमा मिनिमा का एक बार ज्योमेट्रिकल मीनिंग समझ लेते हैं। ज्योमेट्रिकल मीनिंग यहाँ पे देखते हैं कि फ्रॉम फिगर, जो हमारे पास में ये फिगर गिवन है, इस फिगर से हम देखेंगे कि आप देख सकते हैं कर्व में यहाँ से ये पॉइंट ऊपर है, ये पॉइंट भी क्या है, ऊपर है, और ये पॉइंट जो है इस कर्व में एक बार नीचे हो रहा है और एक बार ये भी नीचे हो रहा है। देन मैंने यहाँ पे लिख रखा है कि P एंड R द मैक्सिमम पॉइंट एंड Q एंड S इज द मिनिमम पॉइंट। अब यहाँ पे अगर आप देखें कि ये जो कर्व है ऐसे चल रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक टेंजेंट ड्रॉ करता हूँ। मैंने यहाँ पे क्या क्या एक टेंजेंट ड्रॉ की, तो इस टेंजेंट की अगर मुझे स्लोप फाइंड करनी है, वो क्या होता है dy बाई dx। तो टेंजेंट जो है वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस, आप देख सकते हैं मैंने P पॉइंट पे कोई टेंजेंट बनाई है और वो पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। देन dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। कोई भी जो भी टेंजेंट होती है या फिर जो भी लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल होती है उसकी स्लोप हमेशा आप ध्यान रखना कितनी हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। एंड बता देता हूँ आपके नॉलेज के लिए, अगर वो एक्स एक्सिस के परपेंडिकुलर होती है या फिर वाई एक्सिस के पैरेलल होती है तो उसकी जो स्लोप होती है वो इनफाइनाइट होती है। ठीक है, ये सारी कंडीशन आपको वैसे ध्यान में होनी चाहिए। देन यहाँ पे बात करते हैं कि ये हमने इसके ये पैरेलल है, तो यहाँ पे dy बाई dx क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। तो यहाँ पे भी dy बाई dx जीरो हो रहा है, सब जगह dy बाई dx जीरो हो रहा है, यानी dy बाई dx तो मिनिमा मैक्सिमा में क्या करना है, आपको जीरो करना है जब हम वन वेरिएबल के लिए बात करेंगे। लेकिन हमारे बीएससी के कोर्स में जो है वो टू वेरिएबल के लिए, तो उसके लिए आगे बात करेंगे। लेकिन इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग है वो हम यहाँ से समझ लेते हैं। इस P पॉइंट पे फंक्शन जो है वो मैक्सिमम हो रहा है, आप देख सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि ये जो हमारा कर्व है वो यहीं तक बन रहा है, तो यहीं तक कर्व बन रहा है, तो हम कहेंगे कि द मैक्सिमम पॉइंट ऑफ द कर्व इज P। तो यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, P को क्या लेट कर रहे हैं, यहाँ पे मैक्सिमा, उसका मैक्सिमम पॉइंट लेट कर रहे हैं। तो यहाँ पे जो फंक्शन होगा वो क्या होगा, मैक्सिमा होगा, पॉइंट मैक्सिमम होगा, लेकिन ये जो फंक्शन है उसको हम क्या कहेंगे, मैक्सिमा कहेंगे। देन आप देख सकते हैं यहाँ पे Q के बारे में, तो Q के लिए क्या हो रहा है, जो कर्व है वो यहाँ से डिक्रीज हो रहा है, वो कर्व जो है वो नीचे की ओर आ रहा है। तो जब कर्व नीचे की ओर आ रहा है तो उस टाइम पे यहाँ से हम क्या कहेंगे कि दिस इज द मिनिमम पॉइंट। ओके, और इस कंडीशन को क्या कहेंगे, दिस इज द कंडीशन ऑफ फंक्शन इज कॉल्ड द मिनिमा। एंड वापस आप देख सकते हैं यहाँ पे आर में वही पी वाली कंडीशन आ रही है, तो दिस इज आल्सो मैक्सिमम पॉइंट, दिस इज आल्सो मैक्सिमम पॉइंट। एस के लिए बात करते हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये वाली सेम कंडीशन यहाँ पे अप्लाई हो रही है, जिसको हम क्या कहेंगे यहाँ पे मिनिमम पॉइंट। तो हमने इस कर्व से समझा कि इसका जो ज्योमेट्रिकल मीनिंग होता है वो क्या होता है, कि किसी कर्व के लिए मैक्सिमा क्या होता है, मिनिमा क्या होता है, वो हमने यहाँ से समझा। ये जो सारी हमने बात की थी वो किसके लिए थी, ओनली वन वेरिएबल के लिए थी। किसके लिए थी, वन वेरिएबल फंक्शंस जो होते हैं, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ पड़ा है कि y इज इक्वल टू एफ एक्स। ये इस पे y जो है वो x पे डिपेंड कर रहा है। ये था हमारे 12th बेसिक का, वो मैंने आपको एक बार रिवीजन करवा दिया और इसका मीनिंग समझाया कि व्हाट इज मैक्सिमा एंड व्हाट इज मिनिमा। अब हम बात करेंगे हमारे बीएससी लेवल पे। तो जब बीएससी लेवल पे आते हैं तो उस टाइम पे क्या होता है, हमारे पास में इसकी डेफिनेशन है वो थोड़ी सी चेंज हो जाती है। जैसा कि यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ, आप डेफिनेशन देख सकते हैं। मैं एक बार डेफिनेशन आपको समझा देता हूं कि लेट एफ एक्स इज अ फंक्शन। एफ एक्स कोई एक फंक्शन है। अब ये जो एफ एक्स है ये दो वेरिएबल पे डिपेंड कर रहा है। लेट कर लेते हैं, ये जो है वो फंक्शन है, कोई जेड फंक्शन है। तो जेड जो है वो वाई पे भी डिपेंड कर रहा है। जेड जो फंक्शन है वो वाई पे भी डिपेंड कर रहा है और एक्स पे भी डिपेंड कर रहा है। और एक्स एंड y जो है वो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। देखो यहाँ पे जो डेफिनेशन है, लेट एफ एक्स इज द फंक्शन ऑफ द इंडिपेंडेंट वेरिएबल x एंड y। और आगे कंडीशन क्या बता रहा है कि एंड x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। एट की बात कर रहा है, एट पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू a। ये पॉइंट क्या ले रहा है, एट पॉइंट ऑफ x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू क्या ले रहा है, b ले रहा है। ये हमको जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो उस टाइम पे हमको एक पॉइंट मिलेंगे विच इज कंटिन्यूअस एंड फाइनाइट। उसमें क्या होना चाहिए, वो एक तो कंटिन्यूअस होना चाहिए। देखो यहाँ ये फर्स्ट कंडीशन हो जाएगी, इसे क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो फंक्शन कंटिन्यूअस है तो वो क्या हो जाएगा, और साथ में क्या होना चाहिए, फाइनाइट होना चाहिए। कंटिन्यूअस भी होना चाहिए और फाइनाइट भी होना चाहिए। देन द फंक्शन, देन ऑल नेबरिंग वैल्यूज ऑफ x एंड y। तो x एंड y की जो समीपस्थ वैल्यू होगी, नेबरिंग जो उसकी वैल्यू होगी, देन द फंक्शन विल बी मैक्सिमा। उन सभी पे क्या होगा, फंक्शन मैक्सिमा होगा। फंक्शन क्या होगा, मैक्सिमा होगा। अगर हम क्या करते हैं उसमें एफ एक्स की जगह पे, ये एफ एक्स हमारा कोई फंक्शन है, लेट कर लेते हैं, अगर हमारे पास में कोई ऐसा फंक्शन गिवन है एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर अपॉन ए, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ एक्स स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, एंड यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ
ये हो जाएगा हमारे पास में प्लस, आगे ऐसा लिख दिया मैंने 2x अपॉन 3x, 2x अपॉन 3y लिख लिया। तो इस कंडीशन में क्या होगा हमारे पास में, यहाँ से इस कंडीशन में हम क्या देखेंगे कि ये है हमारे पास में, यहाँ पे अगर हम f a एंड b लिखते हैं, ये हो जाएगा अगर यहाँ पे x की जगह पे a पुट करते हैं, y की जगह पे b पुट करते हैं, देन हमारे पास में क्या मिलेगा, हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, बिकॉज दिस इज द मैक्सिमम पॉइंट। तो इस मैक्सिमम पॉइंट से हमको क्या मिलेगी, जो फंक्शन है उसकी मैक्सिमम वैल्यू हमको मिल जाएगी। तो ये हमने यहाँ से समझा। बीएससी के लेवल में जो है हमारे पास में वो क्या हो जाएगा कि फॉर टू वेरिएबल फंक्शन होगा इसमें, और टू वेरिएबल फंक्शन में हमारे पास में ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी मैक्सिमा की। मिनिमा की आप बना सकते हो, जस्ट इसकी अपोजिट होगी। तो अब हम यहाँ से देखते हैं कि जब हमको कोई क्वेश्चन गिवन होगा तो उस टाइम पे हम उसमें से मिनिमम मैक्सिमा को कैसे फाइंड करते हैं। तो यहाँ से हम स्टेप्स के बारे में बात करते हैं। तो स्टेप में आपको क्या करना होता है कि कोई भी जैसे फंक्शन आपको यहाँ पे गिवन है, जैसे मैं लेट कर लेता हूँ, जैसे एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस 3xy, ये इस टाइप से कोई फंक्शन गिवन है यार। इसमें क्या करना है आपको, सबसे पहले इसको z लेट कर लो या फिर f लेट कर लो, कुछ भी लेट कर सकते हो। मैं नहीं कहता कि यहाँ पे z ही लेट करो, लेकिन हमने यहाँ पे एक माना है कि हमने उसको z लेट किया है। फिर क्या करना है आपको, इसमें सेकंड स्टेप में यहाँ से आपको डो z अपॉन डो x फाइंड करना है, फिर डो z अपॉन डो y फाइंड करना है। यानी कि जो आपका फंक्शन है उसमें पार्शियली यहाँ पे क्या करना है आपको फाइंड करना है, ये जो है इसका पार्शियल डिफरेंशिएट करना है विद रेस्पेक्ट टू x एंड विद रेस्पेक्ट टू y। एक बार x के रेस्पेक्ट में करना और एक बार y के रेस्पेक्ट में करना। देन हम यहाँ से बात करते हैं कि फिर उनको जीरो के इक्वल पुट करना, तो दो इक्वेशन बनेगी। उन दोनों इक्वेशन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से, जो भी मेथड से आप करते हैं उनको सॉल्व करके इनकी x की वैल्यू और y की वैल्यू को फाइंड करना। हमने यहाँ पे सपोज किया कि सपोज x इज इक्वल टू a एंड y इज इक्वल टू b। तो जो x और y की जो वैल्यूज आएंगी, वैल्यू ऑफ x एंड y इज वैल्यू ऑफ x एंड y आर a एंड b, एंड b इज कॉल्ड द दिस इज कॉल्ड द क्रिटिकल पॉइंट। ये जो पॉइंट होंगे वो क्या कहलाएंगे, क्रिटिकल पॉइंट कहलाएंगे। द क्रिटिकल पॉइंट ऑफ दैट फंक्शन, जो फंक्शन हमको गिवन होगा उसके क्रिटिकल पॉइंट होंगे। देन इसके बाद में हमको क्या फाइंड करना, आर फाइंड करना। देखो आर जो होता है, बता देता हूं यहाँ पे, आर टी एंड एस, ये तीन प्रकार के होते हैं, तीन टाइप्स के होते हैं। ये हमने पार्शियल डिफरेंशियल में हमने पढ़ा था, लेकिन मैं एक बार आपको रिवाइज करवा देता हूं। इसका मतलब होता है डो टू जेड अपॉन डो एक्स, एक्स डो एक्स स्क्वायर। यहां से आपको क्या करना होता है कि जेड का एक्स के रेस्पेक्ट में डबल डिफरेंशिएट, या फिर हम कह सकते हैं कि डो अपॉन डो एक्स क्या करना होता है आपको, डो जेड अपॉन डो एक्स। एक बार डो जेड अपॉन डो जेड अपॉन डो एक्स फाइंड करके फिर उसका क्या करना है, वापस से एक्स के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशिएट करना है। फिर हम बात करते हैं यहाँ से टी की। तो टी जो होता है वो क्या जाएगा, डो टू जेड अपॉन डो वाई स्क्वायर। यहाँ से आपको क्या करना है, सेम का सेम जो काम है जो हम एक्स में करते हैं, इसके रेस्पेक्ट, अब किसके रेस्पेक्ट में करना है, वाई के रेस्पेक्ट में। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डो जेड अपॉन, ये हो जाएगा डो अपॉन डो वाई, डो जेड अपॉन, ये हो जाएगा डो वाई, और यहाँ पे इसकी वैल्यू यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा। देन बात करते हैं एस के लिए। तो एस के लिए क्या, ये क्या हो जाएगा, डो टू जेड अपॉन डो एक्स इंटू डो वाई। डो एक्स डो वाई यहाँ पे फाइंड करना है। या तो आप पहले आपको क्या करना है, वाई के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है, फिर क्या फाइंड करना है, एक्स के रेस्पेक्ट में फाइंड करना है। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, डो टू जेड अपॉन डो वाई डो एक्स। देखो पहले एक्स के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं, फिर वाई के रेस्पेक्ट में भी कर सकते हैं। इसका ऑर्डर में कोई भी यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं होगा। ये जो है यहाँ पे हम इसको लिख सकते हैं ऐसे भी। तो फिर हमको क्या करना है कि ये सारी वैल्यू को कहाँ पे फाइंड करना है, एट पॉइंट ए एंड बी। जो हमारे पास में क्रिटिकल पॉइंट हमको मिलता है उन पे क्या करना है, ए एंड बी पे ये वैल्यू फाइंड करनी है। ए एंड बी पे फाइंड करने का मीन्स क्या हो गया, इट मीन्स, हम यहाँ पे लिख देते हैं आगे, इट मीन्स, ये लिख देंगे हम यहाँ पे आगे, इट मीन्स x इज इक्वल टू, आपको a पुट करना है और y इज इक्वल टू क्या पुट करना है, b पुट करना है। फिर करना है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ rt माइनस एस स्क्वायर। फिर क्या करना है आपको, rt माइनस एस स्क्वायर की वैल्यू पुट करनी है। एंड देयर आर टू केसेस, यहाँ पे दो केस होंगे, उन केस की यहाँ पे बात कर लेते हैं। मोस्ट इंपोर्टेंट है, rt माइनस एस स्क्वायर फाइंड किया, यहाँ पे आपको कोई ना कोई न्यूमेरल वैल्यू मिलेगी। न्यूमेरल वैल्यू मिलने के बाद में देयर आर टू कंडीशंस। फर्स्ट कंडीशन, rt माइनस एस स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, एक ये कंडीशन होगी। सेकंड कंडीशन होगी rt माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन 0।
जब आर टी माइनस लेस स्क्वायर, ये हो जाएगा हमारे पास में व्हेन आर टी माइनस एस स्क्वायर इज लेस देन जीरो, देन द पॉइंट ए एंड बी इज नाइदर मैक्सिमा एंड नॉर मिनिमा। ये ना मैक्सिमा होंगे ना मिनिमा होंगे, क्या हो जाएंगे, ये फंक्शन मैक्सिमम और मिनिमम फाइंड करने के लिए है ही नहीं। इस फंक्शन, ये जो फंक्शन है यहाँ पे, ना ही जो फंक्शन है वो नाइदर मैक्सिमा एंड नाइदर मिनिमा होगा, ना ही मैक्सिमा होगा ना ही मिनिमा होगा। मतलब हम कह सकते हैं कि इट मीन्स, हम कह देंगे कि इसकी जो वैल्यू होगी आर टी माइनस एस स्क्वायर की जो वैल्यू होगी वो क्या मिलेगी हमारे पास में, नेगेटिव वैल्यू मिलेगी। ठीक है, तभी तो वो क्या होगा, जीरो से लेस देन होगा। अब अगर यहाँ पे आपको पॉजिटिव वैल्यू मिलती है तो क्या करना होता है कि फिर आर के पास जाना होता है। हम जो आर फाइंड करते हैं यहां से, ये डो टू जेड अपॉन डो एक्स स्क्वायर। इफ आर इज ग्रेटर देन जीरो, आर इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन इज मिनिमा। देखो उल्टा हो रहा है, आर ग्रेटर देन हो रहा है, आर बड़ा हो रहा है, उस टाइम पे फंक्शन क्या हो रहा है, मिनिमा हो रहा है। तो मैं मिनिमा को यहाँ पे ऐसे रिप्रेजेंट करता हूं, जैसे इस डिक्रीजिंग एरो से। फिर देख सकते हैं आप यहाँ से कि आर इज ग्रेटर देन जीरो, देन फंक्शन विल बी मिनिमा, एंड आर इज लेस देन जीरो, देन फंक्शन विल बी मैक्सिमा हो जाएगा। ये कंडीशन आपको यहाँ पे लर्न करनी होगी। बस यहीं पे वीडियो खत्म होता है। यहाँ पे मैंने आपको स्टेप्स और इसकी डेफिनेशन भी बताया था कि बीसी में हमारे ओनली टू वेरिएबल्स के लिए मिनिमा एंड मैक्सिमा फाइंड करेंगे। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, कीप वाचिंग एमएस मैथ्स एंड सब्सक्राइब द चैनल एमएस मैथ्स। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं इसको सब्सक्राइब करें। बेसिक का पूरा कोर्स आपको मैथ्स के तीनों पेपर और फिजिक्स के दोनों पेपर का यहाँ पे मिल जाएगा। सो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो।